ओके हाय, मैं हूँ विवेक और हम करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड 12th का वर्ड टू वर्ड पढ़ाई। बोर्ड एग्जामिनर था मैं, तो मैं आपको बताऊंगा टिप्स कैसे ये सेक्शन लिखना है। स्टर्लिंग साइकिल और कैरोट साइकिल, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में एक तो आएगा ही। मार्क्स कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रेशर लिखिए और वॉल्यूम लिखिए। प्रेशर को लिखिए, वॉल्यूम को लिखिए। वाई एक्सिस पे प्रेशर, नीचे वॉल्यूम। फिर आप ऐसा ए बी, बी सी डी और डी ए बना दीजिए। याद रहे, ए डी और बी सी जो है वो प्रेशर के पैरेलल रहेगा, है ना? लिख दिया। फिर आप मार्किंग करिए ए बी सी डी, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आपको हर एक लाइन में क्यू 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 लिखा हुआ है। सिर्फ क्यू एच ए बी में आया और नीचे वो सिंक में चला गया क्यू सी। और ए डी और बी सी में आपने हॉरिजॉन्टली क्यू क्यू लिखा, दिख रहा है आपको डायग्राम में? यस। अब ए बी की लाइन में टी एच है और डी सी की लाइन में टी सी है। क्लियर हो गया? इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे आपको दो पैराग्राफ, जी हाँ, दो पैराग्राफ लिखना है। पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है? देखिए, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। क्लोज्ड साइकिल। मैं कम से कम वर्ड्स बोलूंगा और वही आपको लिखना है। क्लोज्ड साइकिल। रेडी? पीडीएफ मैं वादा करता हूँ मैं आपको नहीं दूंगा। वो जो हमारे क्लास लगाते हैं उनको देते हैं। कम फीस है लेकिन ठीक है। क्लोज्ड साइकिल, पहला पॉइंट। सेकेंड, वर्किंग सब्सटेंस इज एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। All processes are reversible. When gas is heated, engine produces work. When work is done on gas, it works as a refrigerator. This is reverse working of Stirling cycle. गैस को गर्म करेंगे तो इंजन कुछ वर्क क्रिएट करेगा, राइट? और वर्क अगर किया आपने गैस पे तो वो उल्टा कर दिया, तो रिवर्स हो गया ना, तो उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। समझाने के लिए बता रहा हूँ, वर्ड भी यही लिखना है आपको। यूजफुल इन क्रायोजेनिक्स। क्रायो मतलब कोल्ड, जेनिक्स मतलब जनरेटिंग। कोल्ड लो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए काम आता है। हो गया? स्टर्लिंग साइकिल हैज टू isothermal and two isobaric processes. Heat absorbed at TH, rejected as TC. हो गया, बस यही 6 पॉइंट लिख के खत्म कर दो आप। देखो, मैं आपको बोर्ड के सामने दिखा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में इसी का मार्क्स मिलेगा। फिर आप लिखोगे आइसोथर्मल एक्सटेंशन ए बी, हीट सप्लाइड क्यू एच, वर्क डन बाय द गैस। लिख दिया। जो मैं बोल रहा हूँ शब्द उसी को नोट करिए, टेक्स्ट बुक में देखिए या नोट कर लीजिए। ठीक है? इजी हो जाएगा। सिस्टमैटिकली बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस बीसी लिखोगे आप। पार्ट ऑफ क्यू एच इज रिलीज्ड टू द रेफ्रिजरेटर। गैस ने जो एब्जॉर्ब किया हीट, पार्ट इज रिलीज टू द रेफ्रिजरेटर, यू टू बी यूज इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइकिल। गैस ने हीट रिलीज कर दिया, अब गैस कूल डाउन हो गया, कूल्स डाउन टू टेम्परेचर टीसी। गैस क्या, अरे वो फ्रिज में डालते हैं ना, एक गैस डालते हैं ना, कूलेंट बोलते हैं उसको, वो वही गैस खींचता है एनर्जी और वही रिलीज कर रहा है। ठीक है? चलो, लिख दिया आपने वर्ड्स। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या लिखेंगे आप? हीट जनरेटेड क्यूसी इज रिजेक्टेड टू द कूलेंट। जो हीट जनरेट हुआ है वो कूलेंट में फेंक देते हैं, सिंक में डाल देते हैं। टेम्परेचर मेंटेन एट टीसी। अब फोर्थ पॉइंट, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन डीए। compressed gas absorbs heat q, temperature rises to th. Cycle repeats at from point A again. खत्म। इतना ही करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू वेरी मच।